हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है बेटा, एकदम आसान सा चैप्टर है। अगर आपको क्लियर है और कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरम और कंसेप्ट बेटा मैं साथ साथ में आपको सिखाता भी जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 6.1 का फिगर आपको दे रखा है। ए बी और सी डी है ना, ये दो लाइनें हैं, ए बी और सी डी आपस में कट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट का नाम है बेटा ओ। एंगल एओसी मतलब ये वाला एंगल, मैं एंगल मार्क कर लेता हूं पहले, ये वाला एंगल और एंगल बीओई, ये वाला एंगल, दोनों को मिला दो तो आंसर आता है 70 डिग्री। बीओडी जो है बेटा ये है 40 डिग्री, इसको लिख देता हूं सीधा सीधा 40 डिग्री। पूछा गया कि एंगल बीओई ये कितना है, ये वाला एंगल कितना है, और सीओई इसका रिफ्लेक्स कितना है। ठीक है, अब देखो बेटा जो गिवन है पहले उसी को लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है यहाँ पे देखो, गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। उसके अलावा एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है। फिर आ गया टू प्रूफ करना है मुझे, एंगल बीओई एक और दूसरा, रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। ठीक है जी। फिर आ गया आपका प्रूफ। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल सीओई, इन सभी का सम है बेटा 180 डिग्री। उसका रीजन है लीनियर पेयर। अब चलते हैं डायग्राम में, वहां पे आपको दिखाते हैं। देखो बेटा, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये। ठीक है, ये लाइन है ना ए बी, इसके ऊपर बन रहे हैं सारे एंगल। जब एक लाइन के ऊपर बेटा एंगल बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। 2 बने, 3 बने, 4 बने, सारे के सारे लीनियर पेयर में काउंट होते हैं। उन सभी का सम कितना रहता है 180। ठीक है, इनमें से बेटा एओसी और बीओई, इसका आंसर कितना है 70। एंगल सी ओ ई ये आ गया बेटा 180 के बराबर, इसको यहां भेजूंगा। एंगल सी ओ ई ये आ गया आपका 110 डिग्री। लेकिन मुझे पूछा गया था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स का मतलब होता है बेटा जो भी आंसर है उसको 360 में से माइनस कर दो। तो 360 में से माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा 250 डिग्री। एक काम तो खत्म हो गया मेरा रिफ्लेक्स वाला। एंगल बीओई इसको पता करना है मुझे। ठीक है, ये वाला एंगल, मुझे इन दोनों का सम कितना बेटा वो दे रखा है। अब यहां देखो बेटा, ये लाइन ए बी और सी डी है ना, ये ऐसे क्रॉस बन रहा है ऐसे। तो जब भी बेटा क्रॉस बनता है तो सामने वाले एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, उनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल मेरा ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे 40 के। रीजन क्या है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, क्रॉस बन रहा है ना ए बी और सी डी का, तो ये बन जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों सामने सामने। अब देखो मुझे दिया था बेटा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दोनों को मिला दो तो कितना है 70। ए ओ सी कितना निकल गया बेटा 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70। तो यहां से बेटा एंगल बी ओ ई जो है उसका आंसर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, 70 में से 40 गए तो 30 डिग्री। और यही दो आंसर मुझे पता लगा रहे हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है बेटा, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए भैया आपको, वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे बनती है, लीनियर पेयर कैसे बनती है, वो सब क्लियर है तो आंसर आराम से आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिगर आपको दे रखा है और बोला गया बेटा एक्स वाई ये लाइन और एम एन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ पी ओ वाई, ये पूरा पूरा एंगल पी ओ वाई, यहाँ पे बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री है, यहाँ लिख भी देते हैं बेटा। और रेशियो मुझे दे रखी है, ठीक है 90 डिग्री। ए और बी का रेशियो दे रखा है, आपको एंगल सी पता लगाना। तो यहाँ देखो बेटा आपको साफ दिख रहा है ये एक्स वाई लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन खड़ी है,
तो जब भी बेटा एक लाइन के ऊपर लाइन खड़ी रहती है तो क्या बनते हैं, लीनियर पेयर बनते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे एंगल जो है इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो मतलब ए प्लस बी प्लस 90, तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। बेटा रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे पड़ेगा बेटा a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये वहां जाके 180 में से माइनस करेंगे तो अब आपको देखो क्या दे रखा है, a रेशो b कितनी है बेटा 2:3। यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकालनी वो देखिएगा, ठीक है। जब भी रेशो दी हो बेटा तो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखो। a की वैल्यू कितनी है 2, इसको ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो कितना आएगा 5, और मल्टीप्लाई बाय सम कितना आया था ये 90। ये सम होना जरूरी है, इसकी बिना नहीं निकलेगी। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 5 1 5, 40, 18 से कैंसिल, तो कितना बनेगा 36 डिग्री। b निकालते हैं बेटा, b की वैल्यू 3 है, डिवाइड में सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 90। ये 18 से कैंसिल होगा, 18 to 3 54 डिग्री। a भी निकल गया बेटा। अब मुझे c निकालना है, तो ये देखो बेटा c यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखो एक लाइन ये है और ये लाइन ऐसे है ना, ये ml लाइन है, उसके ऊपर ये लाइन खड़ी है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 बाय लीनियर पेयर। एंगल c प्लस एंगल b दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। कैसे पता चला, लीनियर पेयर से। अब देखो बेटा b की वैल्यू कितनी निकली है 54 प्लस एंगल c, और यहाँ पे आ गया 180, तो एंगल c बन गया 180 माइनस 54, ठीक है। तो एंगल c को इसमें 4 ऐड करेंगे 60 बनेगा, 120 और 6 126 126 डिग्री, ठीक है। 6 ऐड करने 60 बनना, ठीक है। तो एंगल c फाइंड करना था बेटा, बिल्कुल छोटा सा इसका सोल्यूशन है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिगर आपको दे रखा है बेटा, और क्या दे रखा है, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, है ना, ये जो मैंने मार्क किए हैं पी क्यू एस। अच्छा ये प्रूफ करना है, गिवन क्या है पी क्यू आर, ये वाले जो मार्क किए ना पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों आपस में बराबर है। और बाहर वाले जो एंगल है इनको मार्क कर देता हूँ, ये भी मुझे बराबर प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा गिवन क्या है, जो मुझे दे रखा है यहाँ पे, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। अब चलते हैं बेटा 2 प्रूफ पे। क्या प्रूफ करना है मुझे, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। फिर चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अगर आप ध्यान से देखो, ये दो एंगल है बेटा, इस लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहे हैं ना, तो जब भी एक लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं ना, या फिर एक लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ी दिखती है आपको, तो जो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा इन दोनों का सम है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर। ये आ गया लीनियर पेयर। वहां पे भी चलो बेटा ये दोनों का सम क्या आएगा 180, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इनका सम भी क्या आएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे भी क्या आएगा लीनियर पेयर। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड। अब यहाँ देखो बेटा, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंपेयर करूँ, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर रहेगा, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब यहाँ देखो बेटा कौन कौन से एंगल बराबर है, पी क्यू आर पी आर क्यू, है ना, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिगर मुझे दे रखा है बेटा, और क्या गिवन है मुझे कि ये दोनों आपस में बराबर है, और बताना है कि ए ओ बी, ये पॉइंट जो है ओ है, ये एक लाइन है। देखो बेटा लाइन की डेफिनेशन क्या रहती है, अगर उसके ऊपर एंगल का सम 180 बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली लाइन बन जाएगी। ठीक है, लाइन का एंगल क्या होता है 180। अब यहां देखो बेटा आपको गिवन क्या है, गिवन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड।
टू प्रूव जो मुझे करना है वो क्या करना है कि ए ओ बी जो है इट इज ए लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब देखो बेटा, ये चारों एंगल अगर मैं ऐड कर दूं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, सीधा सीधा आंसर आएगा 360। रीजन क्या है बेटा? सम ऑफ एंगल्स इन ए सर्कल। देखो बेटा आप ध्यान से, ये पूरे का पूरा सर्कल बन रहा है। इन चारों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बन रहा है? सर्कल। और सर्कल में जो एंगल होता है उसका आंसर क्या होता है? 360 डिग्री है। जब एक सर्कल बनता है तो एंगल कितना कवर होता है? 360 डिग्री का। वही लिखा मैंने। अब x प्लस वाई किसके बराबर है? डब्ल्यू प्लस जेड। तो इसके बदले में क्या लिख लेता हूँ मैं? डब्ल्यू प्लस जेड ही लिख लेता हूँ। इनके बदले में डब्ल्यू प्लस जेड, यहाँ भी डब्ल्यू प्लस जेड, और यहाँ आ गया बेटा 360। ये दो बार हो गया तो 2 टाइम क्या बनेगा? डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360। 2 वहाँ जाएगा तो कट कर देगा, डब्ल्यू प्लस जेड क्या बनेगा? 180। अब देखो बेटा ये वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब therefore AOB जो है it is a line, is a line, hence proved। और यही मुझे प्रूव करना। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा, और ये वाला क्वेश्चन पर्सनली मेरा फेवरेट है। जिस तरीके से मैं करता हूँ बेटा आप इस तरीके से करिएगा, आपका ही फेवरेट बन जाएगा। बड़ा आसान सा बेटा इसका सोल्यूशन है। देखिए बेटा क्या क्या दे रखा है आपको कि OR जो है गिवन लिख लेते हैं पहले। एक तो बेटा ये रे OR जो है ये परपेंडिकुलर है टू PQ। उसके अलावा OS एक और लाइन है जो लाई करती है रे O इसके बराबर। और टू प्रूफ, मुझे क्या करना है? टू प्रूफ एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ पे। अब देखो बेटा जब प्रूफ करना है ना इसका, तो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वे ये है ना बेटा राइट साइड, इसी को करता हूँ। इसमें से पहले QOS है, उसकी वैल्यू निकालूंगा, POS की निकालूंगा, माइनस करूंगा, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अब देखो बेटा QOS, यहाँ देखो Q ये पॉइंट O है, ठीक है, QOS। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं एंगल QOS। इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ठीक है, उसमें से बेटा एंगल जो QOR है यहाँ पे बॉक्स बना, तो ये कितना है? 90 का है, प्लस एंगल ROS, ये ले लो फर्स्ट। दूसरा एंगल है बेटा POS। ठीक है, POS, ये देखो बेटा POS। ठीक है, ये तो सिंगल एंगल है, लेकिन इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा? दो एंगल के थ्रू लिखूंगा, POR माइनस ROS। ठीक है, इसको लिखूंगा एंगल POR माइनस एंगल ROS। दोनों को माइनस करो तो ये बनता है POR, ये POR, ये 90 है तो ये पोर्शन भी फिर 90 होगा, तो ये आएगा 90 माइनस एंगल ROS। आ गया सेकंड। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया बेटा, तो हम भी यही करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 and 2, वी गेट। अगर दोनों को माइनस करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? लेफ्ट साइड में QOS माइनस एंगल POS, और यहाँ पे आएगा बेटा 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 माइनस एंगल ROS। देखो बेटा जब भी माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगा लेना, ये आएगा 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 प्लस एंगल ROS। 90 90 कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम एंगल ROS। ठीक है जी, 2 उठ के यहाँ, तो ये बन जाएगा बेटा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू एंगल ROS। और यही मुझे प्रूफ करना है, प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये सबसे आसान तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड लिखते जाओ, डायग्राम से देख देख के माइनस करो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। आपको गिवन क्या दे कि एंगल जो है बेटा एक्स वाई जेड ये है बेटा 64 डिग्री। उसके अलावा यहाँ पे रे जो है वाई क्यू ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाले दोनों एंगल बराबर है। एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्या बताना है मुझे, एंगल एक्स वाई क्यू। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिखेंगे बेटा एंगल एक्स वाई क्यू और दूसरा जो है वो है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखो बेटा, ये एंगल 64 है, ये एक्स है, ये भी एक्स, तीनों को अगर मैं ऐड करूं 64 प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा 180। कहां से आया वो, लीनियर पेयर से, ठीक है जी। ये दोनों एक्स क्यों रखे मैंने, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना ये वाली लाइन, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे, इसलिए सेम नाम रखा है। ये बनेगा बेटा 2x और यहाँ पे इसको भेज दूंगा तो 180 माइनस 64, ये आएगा बेटा 2x इक्वल टू 64 70 110 116, ठीक है। तो x का आंसर आ गया 58 डिग्री, ठीक है जी। एक्स वाई क्यू फाइंड करना है आपको। यहाँ देखो बेटा एंगल एक्स वाई क्यू, डायग्राम में देखो बेटा एक्स वाई क्यू, इसमें दो एंगल आ रहे हैं ना, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल छोटे वाला जेड वाई क्यू। तो एंगल जो एक्स वाई क्यू है इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ये देखो बेटा एक्स वाई जेड में कितना आ रहा है 64 प्लस दूसरा एंगल एक्स है उसकी वैल्यू कितनी निकली है 58। ऐड कर दूंगा 812, 2 कैरी 1 हो गया, 6 और 6 12, 122 डिग्री, ठीक है। कैरी 1 6 6 12, ठीक है, 122 डिग्री आ गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब देखो बेटा क्यू वाई पी, पहले ये एंगल कितना है 58 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं 360 में से माइनस करके, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 300 डिग्री, ठीक है जी। इसी के साथ बेटा ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।